इस युद्ध में सबको पता है ईरान के लिए सर्वाइवल यानी करो या मरो की स्थिति बनी हुई है। दुनिया का कोई भी देश चाहकर भी खुले तौर पर उसकी सैन्य मदद नहीं कर सकता, लेकिन इस स्थिति में भी वो कम से कम इजरायल के लिए एक बहुत बुरी बर्बादी करने वाला है। जो खबरें आ रही है उसके हिसाब से इजरायल के डिफेंस सिस्टम या तो फेल साबित हो रहे हैं या तो बर्बाद हो रहे हैं। पिछली लड़ाई में भी आपने क्लस्टर्ड बम का नाम तो सुना होगा, जिसने इजरायल में काफी तबाही मचाई थी। जी हाँ, ये क्लस्टर्ड बम। अब सवाल उठता है कि आखिर क्लस्टर्ड बम भला क्या है? तो आइए मैं बताता हूँ। क्लस्टर्ड बम आधुनिक हथियारों में सबसे ज्यादा विवादित माना जाता है। इनकी खास बात यह है कि ये एक बड़े इलाके में कई छोटे बम फैला देता है। ईरानी क्लस्टर्ड मिसाइलों का वॉरहेड हवा में फटकर 80 तक छोटे बम छोड़ सकता है। इससे कई किलोमीटर के इलाकों में भारी तबाही हो सकती है। इन हथियारों से लड़ाई का तरीका बदल जाता है। एक जगह एक बड़ा धमाका होने के बजाय कई छोटे धमाके अलग अलग जगह होते हैं। इससे आम लोगों के लिए खतरा बढ़ जाता है। कई बार छोटे बम फटते नहीं है और लड़ाई के खत्म होने के बाद भी जानलेवा बने रहते हैं। हालिया हमलों में कम से कम एक ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल जिसमें क्लस्टर बम लगे थे मध्य इजरायल में गिरी। रिपोर्ट्स के मुताबिक मिसाइल का वॉरहेड लगभग 7 किलोमीटर की ऊंचाई पर फटा। इसके बाद करीब 20 छोटे बम निकले जो लगभग 8 किलोमीटर के दायरे में फैल गए। एक छोटा बम तेल अबीब के दक्षिण में अजोर कस्बे में एक घर पर गिरा। इमारत को काफी नुकसान हुआ, कई लोगों की मौत हो गई और अन्य कई घायल हुए। अब सवाल सिर्फ तुरंत होने वाले खतरे का नहीं है, यह भी चर्चा है कि ईरान ने यह तकनीक कैसे विकसित की, खासकर तब जब उसके हथियार कार्यक्रम से जुड़े वैज्ञानिकों को पहले ही निशाना बनाया जा रहा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इसमें उसे बाहर से मदद मिली हो सकती है। तेल अबीब के पास गिरी एक मिसाइल से कम 20 लोग घायल हो गए। रिपोर्ट्स के अनुसार 28 फरवरी को अब तक ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल हमलों में इजरायल के कम से कम 11 लोगों की मौत हुई है और 1000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। साधारण बैलिस्टिक मिसाइल में आमतौर पर 500 से 1000 किलोग्राम वजन का एक बड़ा वॉरहेड होता है। क्लस्टर वॉरहेड अलग तरीके से काम करते हैं। मिसाइल हवा में खुल जाती है और छोटे छोटे बम लगभग 7 किलोमीटर तक विस्फोट हो सकते हैं। यह ताकत हमास और हिजबुल्लाह जैसे संगठनों के छोटे रॉकेट के बराबर मानी जाती है। हर धमाका छोटा होता है, लेकिन जब ये टुकड़े बड़े इलाके में फैलते हैं तो कुल नुकसान ज्यादा हो सकता है। अधिकारियों का कहना है कि हालिया हमलों में मिसाइल लगभग 7 किलोमीटर की ऊंचाई पर टूटी, उसके टुकड़े 8 किलोमीटर तक फैल गए। जानकारों का कहना है कि ऐसी मिसाइलों को हवा में ही रोक लिया जाए तो खतरा और बढ़ जाता है। अगर मिसाइल पूरी तरह जमीन पर पहुंचती है तो उसके छोटे बम जमीन से टकराकर फट जाते हैं, लेकिन छोटे बम अलग अलग जगह गिरते हैं। कुछ तुरंत फटते हैं और कुछ नहीं फटते हैं। जो छोटे बम नहीं फटते हैं वे बाद में छूने या हिलाने पर फट सकते हैं। इससे आम लोगों और बचाव कर्मियों के लिए लंबे समय तक खतरा बना रहता है। क्लस्टर हथियारों का सबसे बड़ा खतरा यानी बिना फटे बम होते हैं। कई छोटे बम जमीन पर गिरकर नहीं फटते हैं, ये सालों तक सक्रिय रह सकते हैं और बारूदी सुरंग की तरह काम कर सकते हैं। इजरायली अधिकारियों का मानना है कि पिछले साल जून में 12 दिनों तक चले युद्ध में ईरान ने पहली बार क्लस्टर बमों का इस्तेमाल किया था। उस समय इजरायल पर 3 क्लस्टर मिसाइलें दागी गई थी, जिसने 7 शहरों को निशाना बनाया था। इजरायली विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान ने कम से कम 3 तरह की मिसाइलें बनाई हैं जो क्लस्टर बम ले जा सकती हैं। इसमें कम दूरी की जुल्फागर मिसाइल, ज्यादा दूरी की कद्र श्रृंखला और बड़ी खरमन शहर मिसाइल शामिल है। खरमन शहर को सबसे ताकतवर माना जाता है। ईरान का दावा है कि इसकी मारक क्षमता लगभग 2000 किलोमीटर है और यह 80 क्लस्टर बम ले जा सकती है। ईरान खुलकर क्लस्टर बम बनाने की बात नहीं करता, लेकिन संकेत मिलते हैं कि वह बैलिस्टिक मिसाइल और रॉकेट दोनों के लिए ऐसे हथियार बनाता है। ईरान के सरकारी मीडिया के अनुसार कद्र एस मिसाइल लगभग 2000 किलोमीटर तक मार कर सकती है और क्लस्टर वॉरहेड ले जा सकती है। हालांकि इसमें कितने छोटे बम होते हैं यह साफ नहीं है। पश्चिमी रिपोर्ट्स में कहा गया है कि जुल्फिकार मिसाइल भी क्लस्टर बम ले जा सकती है। 2015 में ईरान ने फतेह मिसाइल का एक छोटा रूप दिखाया था, जिसमें 30 छोटे बम थे, हर एक का वजन लगभग 20 पाउंड था। अन्य मिसाइलों को भी इस तरह के इस्तेमाल के लिए बदला गया हो सकता है। ईरान 122 मिलीमीटर, 240 मिलीमीटर और 333 मिलीमीटर के कई तरह के रॉकेट भी बनाता है। यह साफ नहीं है कि इसमें क्लस्टर बम लगाए जा सकते हैं या नहीं। क्लस्टर हथियार को लेकर दुनिया में लंबे समय से बहस चल रही है। 2008 में 100 से ज्यादा देशों ने क्लस्टर बमों पर रोक लगाने वाली पर हस्ताक्षर किए थे। यह संधि इनके इस्तेमाल, उत्पादन, खरीद फरोख्त और भंडार पर रोक लगाती है। अब तक 111 देश और 12 इकाइयां इस संधि से जुड़ चुकी हैं। इजरायल और ईरान ने इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। धन्यवाद। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं।